हाँ, स्त्री पुरुष भी है। हम्म। हम्म। दान लाभ आदि में विघ्न उत्पन्न करने वाले स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। जो किसी को दान न देने दें, लाभ न लेने दें, इस तरह के स्त्री पुरुष भी जो है वो विघ्न उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। तो कोई भी चीजें जो विघ्न उत्पन्न करने वाली होंगी वही उसका नौकर्म कहलाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो कर्म का अपना अपना नौकर्म जो होता है उसी के कारण से वह कर्म का उदय बना रहता है और वह कर्म फलता रहता है। क्या चीज? चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं। अब आगे एक बचा, वीर्यस्य णोकम्मम रुक्षाहारादि बलहरम दब्बम यदि उत्तरपैणीणम णोकम्मम दब्बकम्मम तु। अब ये वीर्यांतराय कर्म है, ये इसको अलग से नौकर्म इसका बताया गया है। तो क्या है? रुक्ष आहार आदि बलहरम द्रव्यम, है ना। यानी ऐसा रुक्ष आहार आदि जो बल को हरण कर ले, बल नाशक ऐसा द्रव्य, वह वीर्यांतराय कर्म का नौकर्म है। यानी वीर्य में अंतराय डालने वाला, आपकी शक्ति में, आपके उत्साह में अंतराय डालने वाला नौकर्म क्या है? तो आप अगर रूखा सूखा आहार करेंगे तो आपकी शक्ति में अंतर आएगा। तो वीर्यांतराय कर्म का आवरण जो है उसके लिए वह नौकर्म के रूप में हो जाएगा, है ना, जिससे आपका बल नष्ट हो। तो बल नष्ट करने वाला आहार वीर्यांतराय कर्म के लिए नौकर्म है। वीर्यांतराय कर्म का जो आवरण है, जो उदय चल रहा है, उसके लिए नौकर्म क्या है? तो ऐसा आहार जिसमें कोई शक्ति ही ना हो, है ना। फालतू की चीजें जिनमें कोई शक्ति ना हो, ऐसा आहार ही ज्यादातर लोग ग्रहण करते हैं। हाँ, फास्ट फूड भी है, जंक फूड भी है, और भी फालतू की चीजें रहती हैं जिनमें कोई तथ्य तो रहता नहीं है। अब पॉपकॉर्न, वो लाई, है? इन सब चीजों की जो है, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं होते हैं, पापड़, है? है? स्वाद चेंज हो जाता है। तो जिन चीजों में कोई भी कहना चाहिए प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, ऐसी चीजें खाओगे तो उन चीजों से आपके अंदर खाने के बाद में कोई शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो वीर्यांतराय कर्म का बल मिलेगा तो उससे वह आपके अंदर कोई काम करने का उत्साह, शक्ति उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सभी कर्मों के बारे में यहां पर बता